हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं केवीएस में एनसीईआरटी की क्लास 4th की ईवीएस के अपने नोट्स को डिस्कस करूंगी और इस नोट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एक बात और, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपडेट किया है जो कि सीबीएसई द्वारा सीटेट या प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछे गए हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसको एक काम कर सकते हैं आप कि 1.5 की स्पीड पे या 1.25 की स्पीड पे मल्टीपल टाइम सुन लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, असम में बांस के बने पुल होते हैं। अच्छा, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, वो जो थीम दे रखे हैं ईवीएस के, उन्हीं थीम के इर्द गिर्द ही हैं। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमको पर्टिकुलरली थीम पढ़ने की ज़रूरत है। थीम वाला टॉपिक मैं अलग से कंप्लीट करा दूंगी जो एक्स्ट्रा है 6, 7, 8 के। अभी आप एनसीईआरटी का ईवीएस कवर करिए। तो असम में बांस से बने पुल से बच्चे स्कूल जाते हैं। लद्दाख में क्या होता है, ट्रॉली, लकड़ी की जो ट्रॉली होती है वो रोप के द्वारा बंधी होती है, उससे 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ करके वो स्कूल जाते हैं। केरल में वल्लम, वल्लम अभी ऐसा आता है कि वल्लम क्या होती है, तो वल्लम लकड़ी की नाव होती है जो कि केरल में यूज़ की जाती है। राजस्थान में ऊँट गाड़ी यूज़ होती है और मैदानी इलाकों में जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे बैलगाड़ी यूज़ होती है। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी है अच्छा, कुछ टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए केवल नोट्स को रीड मत करिए, मैं जो बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। पक्षियों के जो कान होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं, सिर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब वो जनरली दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी तरह छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद होते हैं। जिन जानवरों के, अब यहाँ से देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं तो वो बच्चे देते हैं। मतलब जिनके कान दिखते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं पड़ते तो उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं और वह अंडे देते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा कि जिनके कान हैं, शरीर पे बाल हैं तो वो बच्चे देंगे, जिनके नहीं है वो अंडे देंगे। अब ये हाथी वाला क्वेश्चन तो सीटेट वालों को तो अच्छे से पता होगा कि हाथी वाले टॉपिक से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो एक जो बड़ा हाथी होता है वो, ये जो डेटा दे रखा है ना 100 kg 200 kg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते खा लेते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि 200 kg लिखा होगा, तो आप गलत कर दीजिएगा, 100 kg ही एग्जैक्ट डेटा आता है। तो एक दिन में ये 2 से 4 घंटे सोते हैं। अब देखिए, जो एक हाथी होता है मोटा जरूर होता है लेकिन ये आराम बहुत कम करता है। पानी और कीचड़ पसंद होता है, अपने कान से पंखों की हवा करता है। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कैसा होता है, कितना होता है, तो 200 kg होता है, जिसको 2 क्विंटल भी कहते हैं। अब हाथी के झुंड की विशेषता देखते हैं। तो हाथी के जो झुंड होते हैं उसमें 10 से 12 हथनी होती हैं और बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते हैं, ठीक है। बड़े जो हाथी होते हैं वो नहीं होते हैं। देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर छोड़ करके चले जाते हैं। तो जो झुंड होता है उसका नेता कौन होगा, बुजुर्ग, जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वही उस झुंड का नेता होती है। 10 से 12 हथनी बच्चे और नेता बुजुर्ग हथनी होती है, और 14-15 साल तक जो हाथी होते हैं वो झुंड छोड़कर अकेले ही रहते हैं वो। अब देखते हैं, यहाँ देखो एक अमृता की कहानी है। तो अमृता बिश्नोई जो थी वो राजस्थान में एक खेजड़ी गांव है जोधपुर में। वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत हैं, इसी वजह से उस गांव का नाम पड़ा। तो वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, बिश्नोई कहते हैं। अब खेजड़ी के पेड़ की विशेषता आती है। तो खेजड़ी के पेड़ जो होते हैं वो रेगिस्तानी इलाके में होते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इनको, ठीक है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और जो पेड़ की जो छाल है वो दवा के काम आती है, लकड़ी को इसकी कीड़ा नहीं लगता है। एकदम शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, 2-4 बार सुन लेंगे कई स्पीड में, प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके, तो आपका समझ में आ जाएगा। तो और क्या होता है कि पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है और इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं। तो भी क्या समझ में आया कि रेगिस्तानी इलाके में पानी की ज़रूरत कम होती है, पेड़ की छाल दवा के काम आती है, लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, इसकी फलियों की सब्जी बनती है और जो पत्तियां होती हैं वो जानवर खाते हैं, यानी कि भरपूर यूज़ होता है उस पेड़ का। अब है आरटीई। आरटीई एक्ट आप वैसे भी पढ़ेंगे, जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है वहाँ पे तो है ही है, लेकिन यहाँ पे दे रखा था इसीलिए डाल दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का है, जिसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की गई है।
नेक्स्ट है बिहार में। तो बिहार में मुजफ्फरनगर जो ज़िला है वहाँ पे एक बोचाहा गाँव है। अब देखिए एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, ये गाँव वगैरह के नाम भी आ जाते हैं तो याद कर लीजिएगा। बोचाहा गाँव है तो यहाँ पे लीची के पेड़ होते हैं और इनके फूल, अब लीची के पेड़ की विशेषता बताई गई है कि इनके फूल कब खिलते हैं, इनके फूल फरवरी में खिलते हैं। ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए वहाँ मधुमक्खी पालन भी बहुत होता है। तो मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में ही वो अंडे देते हैं। तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन का सही समय कब से कब के बीच में होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर होता है और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अब मधुमक्खी आ गया तो मधुमक्खी की विशेषता देख लेते हैं। हर छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद के लिए रस ढूंढती हैं और जैसे ही उनको रस मिलता है वो एक तरीके का नाच करती हैं और दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती हैं। मतलब मेन है रानी मक्खी, वही अंडे देगी और सारा काम कर रही है, ठीक है। और वो एक स्पेशल टाइप का डांस करती है, जब उनको रस मिलता है तो दूसरे मधुमक्खियों को बुलाती हैं। रस कहाँ से मिलेगा? वही फूल वगैरह से मिलता है। छत्ता बनाने का काम भी यही मधुमक्खियाँ करती हैं जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं। अब नर मधुमक्खी क्या करते हैं? तो जो नर मधुमक्खी होते हैं, मेल होते हैं, वो कोई खास काम नहीं होता, आराम ही करते रहते हैं। अब है चींटियाँ। तो चींटियों की क्या विशेषता होती है? तो रानी, जैसे मधुमक्खियों में होता है वैसे चींटियों में भी होता है कि रानी चींटी अंडे देती है और जो सिपाही चींटी, यहाँ एक सिपाही चींटी होती है, वो बिल का ध्यान रखती है, ठीक। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो मतलब तीन चींटियाँ हैं, एक रानी चींटी है, एक सिपाही चींटी का पूरा ग्रुप होता है, एक काम करने वाली चींटियाँ होती हैं। और ये अभी आप पढ़ेंगे 5th में कि जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, जब ये लोग लाइन से जो जाती हैं ना, तो हर एक आगे वाली चींटी एक गंध छोड़ती है जो कि पीछे वाली चींटी को रास्ता देती है। तो ये वाला भी 5th में है हालांकि। अब इसी तरह जैसे चींटियाँ और मधुमक्खी ग्रुप में रहते हैं, वैसे ही दीमक और ततैये भी ग्रुप में ही रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं। अब अगला है स्टेटमेंट वाला कि गोवा से केरल के बीच में कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। अब ये स्टेटमेंट वाला था, मैंने सोचा ऐड कर दूं, क्या पता दे ही दे। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, यानी कि जो हम लोग आम लैंग्वेज में हम लोग की तरफ मौसी बोला जाता है, तो वहाँ पे बली अम्मा बोलते हैं, बली यम्मा बोलते हैं। नानी को, नानी का मतलब माँ की जो माँ होती हैं उनको अम्मूमा बोलते हैं। चाचा को चिटप्पन बोलते हैं और चाची को कुजम्मा बोलते हैं। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन 2-4 बार सुन लेंगे तो ईजी हो जाएगा कि बड़ी बहन को बलियम्मा, नानी को अम्मूमा, चिटप्पन, कुजम्मा। केरल में एक फैरो नाव चलती है, ठीक है। फैरो नाव जो होती है वो चलती है, भी लकड़ी की होती है। और अब आता है यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आता है कर्णम मल्लेश्वरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक में जो हमारे लिए पहला मेडल जीत के लाई थी, और पहला कौन सा मेडल जीता था? कांस्य मेडल जीता था। अगर सिर्फ आता है पहला मेडल जीतने वाली महिला, तभी भी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो ये करती क्या है? ये वेट लिफ्टर है, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टर को हिंदी में भारोत्तोलन बोलते हैं। इनके पिताजी हवलदार है और 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाती हैं। तो अभी तक इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं उस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और अब ये 130 किलो तक का वजन उठा लेती हैं, केजी का वजन उठा लेती हैं। 4 बहनें हैं, 4 बहनें भी वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के फूल हैं, तो इसी वजह से इसे फूलों की घाटी बोला जाता है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग। जो मधुबनी पेंटिंग है वो मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है, बिहार में है। ये एक लोक कला है, ठीक है। तो मधुबनी जिले में है इसीलिए इसको मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, वरना मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। अब इसकी खासियत क्या होती है? जो डिफरेंट जो फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ के लोग इसे अपने आंगन में या दीवारों पे ऐसे बनाते हैं। तो बनाए कैसे जाते हैं? ये चावल में पिसे चावल में रंग घोल करके, और रंग भी प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। हल्दी डाल दिया जाएगा पीला करने के लिए, नील फूलों के रंग होते हैं। और इसमें पेंटिंग में बनाया क्या जाता है? इंसानों के चित्र, एनिमल्स, मछली, फ्लावर्स, ये सारे जो है डिफरेंट चित्र बनाए जाते हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं कि सब्जियों की क्या, फूलों की। केवल फूल
मतलब केवल फूल एक आकर्षण का ही रूप नहीं होते हैं, उसके अलावा यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है, ये सब्जी होगा, हाँ ये आखिरी में लिखा हुआ है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की। तो याद रखिएगा यूपी में कचनार, मैं यूपी से हूँ, मैंने अभी तक नहीं खाया कचनार के फूलों की सब्जी, हालांकि यहाँ पे फेमस है, बुक में लिखा था। केरल में केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी। ठीक है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 7 होते हैं। और देखिए फूलों का क्या होता है, जो गुलदावरी और जीनिया के फूल होते हैं वो रंग बनाने के काम आते हैं। जो कलर बनाए जाते हैं वो इन फूलों से बनाए जाते हैं। यूपी में एक ज़िला है कन्नौज ज़िला, जहाँ पे इत्र फेमस है। ठीक है, वो कन्नौज सिटी का इत्र फेमस है। इत्र का यूज़ जो है गुलाब जल बनाने में, केवड़ा बनाने में किया जाता है। नीम और कीकड़ के जो पेड़ होते हैं उसमें दीमक नहीं लगती, इसीलिए इसकी छत बनाई जाती है। जो गांव में जो लकड़ी की जो छतें बनाई जाती हैं वो इन्हीं लकड़ी से बनाई जाती हैं। प्याज की फसल की बात की गई है। जो प्याज की फसल होती है वो जुलाई के मंथ में इनको उगाया जाता है और 20 दिनों में ही छोटे पौधे बन जाते हैं। खरपतवार किसे बोलते हैं? जो बिना बोए अपने आप जो पौधे निकल आते हैं। जैसे अगर कोई गेहूं का पेड़ लगाया जा रहा है, उसके अलावा जो अनचाहे जिनको आप नहीं चाहते हो वो भी जो पौधे निकल आए हैं तो उनको खरपतवार बोला जाता है। कुरिगे होते हैं, वो बैल खींचने वाला नहीं होता, ऐसे करके डंडे टाइप में होता है, तो वो बैल खींचने वाला को कुरिगे बोलते हैं। गीजू भाई बधेगा कौन थे? तो गीजू भाई बधेगा जो है गुजरात के एक व्यक्ति हैं जो मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। वहाँ एनसीईआरटी में गिवन था ये चीज़, उनका एक पिक्चर टाइप में गिवन थी। और कलचड़ी चिड़िया, अब यहाँ से चिड़ियों की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस बार का भी सीटेट देखेंगे तो यहाँ से तो आ ही रहा है, तो क्योंकि एनसीईआरटी से आना है तो फिर पूरा ही तैयार करिए। कलचड़ी चिड़िया जो है इसको इंग्लिश में इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। तो इनके घोंसलों की विशेषता बताई गई है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, घोंसला तभी बनाते हैं जब इनको बच्चे देने होते हैं, अंडे देने होते हैं, और फिर ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं। तो इनका जो घोंसला होता है वो पत्थरों के बीच होता है। घोंसला घास और टहनी, ऊन, बाल का बनाकर अंडे देते हैं। कीड़े ये खाती हैं कलचड़ी चिड़िया। चोंच अंदर से लाल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा क्या करता है, घोंसला लोहे के तार और लकड़ी का बनाता है और शाखा ऊंची डाल पे बनाता है, यानी कि किसी भी पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होता है वहां पे घोंसला बनाता है। अब जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, मतलब कांटों के बीच घोंसला बनाता है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बहुत समझदार होती है कोयल। ये क्या करती है, अपना अंडे कौवे के घोंसले में दे आती है और कौवा मेहनत करता है और अपना वहाँ अंडे दे करके निकल आती है और कौवा उनके अंडों को सेता भी है। और गौरैया कहीं भी घोंसला, गौरैया और कबूतर ऐसे पक्षी होते हैं जो कहीं पे भी घोंसला बना देते हैं। जैसे मेरे घर के अंदर बना हुआ है इनका घोंसला, ठीक है। तो ये कहीं पे भी पुराने खंडहर में या घर के अंदर बना देते हैं। बसंत गौड़ी चिड़िया जो होती है वो टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके अंडे देती है, यानी कि पेड़ के तने में से छेद कर लेती है और उसके अंदर अंडे देती है। दर्जन चिड़िया के बारे में मैंने थर्ड में भी बताया था और यहाँ पे भी पढ़ लीजिए कि जो दर्जन चिड़िया होती है वो आप नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके थैली बना करके अंडे देती है। एक्चुअली जो उसमें थर्ड क्लास में पूरा लिखा हुआ था कि इसकी जो चोंच होती है वो सुई जैसी होती है, तो ये पत्तों को ऐसे करके सिल देती है और एकदम घोंसला टाइप में बना देती है, उसके अंदर अंडे देती है। शक्कर खोड़ा चिड़िया जो होती है, जिसको शायद सन बर्ड भी बोलते हैं, तो ये जो पक्षी होता है ये छोटे पेड़ पर झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इनका लटकता हुआ घोंसला रोड साइड पे आपने देखा होगा कि कभी कभी पेड़ों पे लटकता हुआ जो घोंसला होता है वो इसी का ही होता है। अब नर वीवर पक्षी का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें होता क्या है, इसमें मेहनत नर पक्षी करते हैं, तो अपने अपने घोंसले बनाते हैं नर पक्षी और मादा को जो पसंद आता है वो वहाँ अंडे देती है। अब पक्षी के दुश्मन कौन होते हैं? तो पक्षी के दुश्मन कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, ये सारे दुश्मन होते हैं क्योंकि अंडा लेकर के चले जाते हैं। अब गाय दांतों की विशेषता पढ़ते हैं कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ये घास को चबाने के लिए होते हैं। आगे के छोटे होते हैं और पीछे वाले चपटे और बड़े होते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह शिकार निगल जाता है। अब दांत होते भी कितने हैं? 2 होते हैं, खोखले दांत होते हैं, अभी लिखा हुआ है इसमें। तो वो 2 दांत होते हैं नुकीले खोखले, और इनके मुँह में पीछे की तरफ एक थैली लगी होती है जो कि जहर की होती है। तो जब ये किसी को काटते हैं ना तो उस समय दांत जरूर जाते हैं, लेकिन इस थैली से वो रस उन खोखले दांतों से होकर के बॉडी में एंटर करता है।
गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये चीज़ों को कुतरती रहती है। ठीक है, बिल्ली के नुकीले दांत होते हैं, मांस फाड़ने के काम आते हैं। अब गंदे पानी से कौन सी बीमारी होती है? तो एक देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ही वन लाइनर आप सुन लीजिए और कई बार सुनिएगा। गंदे पानी से जो बीमारी होती है वो दस्त और हैजा की बीमारी होती है। कर्नाटक में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। कर्नाटक में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। ये ऐसे आता है कि भीमा संघ नाम की पंचायत कहाँ पे फेमस है, कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। अब रेगिस्तानी ओक देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा हमारा महाद्वीप है और एक कंट्री भी है। तो यहाँ पे जो ये पेड़ होता है इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है, इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है, ये देखिए एक्स्ट्रा मैंने डाला हुआ है कि ऊंचाई कक्षा की दीवार जितनी लंबी होती है। तो यही स्टेटमेंट आया है, सीबीएसई ऐसे ही पूछता है कि रेगिस्तानी ओक में पत्तियाँ कम होती हैं, जो इसकी ऊंचाई होती है वो क्लास की दीवार जितनी होती है, जड़ें 30 पेड़ ज़मीन पर लिटा देने में, मतलब आप 30 पेड़ सोच लीजिए ज़मीन पर हम लिटा देंगे, इतनी गहरी होती हैं। और इतनी गहरी क्यों जाती हैं? ये तब तक की जाती हैं गहरी जब तक इनको पानी ना मिल जाए, इनकी जड़ों को पानी तक वो पहुंच ना जाए, तब तक ये बढ़ती रहती हैं। तो अब ऐसा होता क्या है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, इनके तने में पानी जमा होता है, क्योंकि पानी तक पहुँच जाते हैं तो इनके तने में पानी स्टोर रहता है। तो यहाँ के लोग तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे असम में जो एक बिहू, आपने सुना होगा, बिहू डांस होता है, बिहू फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे घास और बांस से घर बनाया जाता है उसी फेस्टिवल में, तो उसको भेला घर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भेला घर बोलते हैं। अब बिहू की विशेषता देखते हैं कि जो माघ बिहू होता है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि उनके कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि असमिया कैलेंडर के हिसाब से 10वें महीने का होता है और माघ का प्रथम और द्वितीय तिथि होती है। ठीक है, माघ की क्योंकि माघ नहीं, उस टाइम जनवरी में माघ चलता है, माघ वही चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ वाला जो हिंदी के महीने होते हैं, उसी तरह माघ हिंदी का एक महीना है, उसका ये पहली और दूसरी तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। ठीक है, उस दिन के जो त्योहार का जो पहला दिन होता है उसको उरुका बोलते हैं। और पहले दिन को उरुका कहते हैं। ये एक अस्थायी घर होता है। यहाँ पे इस टाइम पे अस्थायी घर, जो भी कि मैंने अभी बताया ना, भेला घर बनाया जाता है घास और बांस से, और उस दिन सामूहिक भोजन होता है। अब यहाँ से देखिए एक वन लाइनर क्वेश्चन आता है, बोरा और चेवा क्या है? तो बोरा और चेवा असम में चावल की किस्में होती हैं, जिसमें से जो बोरा चावल होता है वो चिपचिपे बनते हैं। ठीक, अब असम में जो कढ़ाई होती है उसको ताऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? ताऊ। और पाट मूंगा की मेखला चादर असम में औरतें पहनती हैं। तो पाट मूंगा की मेखला चादर कहाँ की फेमस है? असम की फेमस है, यहाँ की औरतें पहनती हैं। पोचमपल्ली से पूछा जाता है, पोचमपल्ली जो बुनाई होती है वो कहाँ पे फेमस है? तेलंगाना में फेमस है। तेलंगाना में पोचमपल्ली कहाँ पे? मुख्तार गांव में बहुत बुनकर पाए जाते हैं जो कि पोचमपल्ली बुनाई करते हैं। कुल्लू के साल फेमस है, हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पड़ता है। असम में सिल्क फेमस है और कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। अब आते हैं वहीदा प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में कि वहीदा प्रिज्म कौन है और क्या करती हैं, ऐसा करके। तो जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव की रहने वाली हैं। राजौरी ज़िला जो है, और ये इनकी 3 बहनें हैं और बहन भी जम्मू कश्मीर में पुलिस में है। लेकिन ये वहीदा प्रिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय नौसेना में, भारतीय की जो नेवी है उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर पद पे आने वाली ये पहली डॉक्टर रही थी, लेफ्टिनेंट कमांडर पे पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो यहाँ से स्टेटमेंट आता है कि ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड, जो परेड होती है जिसकी टुकड़ी को पूरा वो दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, तो उसकी पूरी कमान संभाली थी। इनको क्या करना होता था? परेड में 36 निर्देश देने होते थे। अब सोचिए 4 टुकड़ियाँ हैं, एक टुकड़ी ये, एक टुकड़ी ये, इस तरह 4 होती हैं। अगर ये यहाँ खड़ी हैं तो इनको इतनी तेज़ बोलना होता था कि पीछे वाली टुकड़ी तक वो निर्देश पहुँचे। तो ये लाइन वहाँ लिखी हुई थी। अब लद्दाख में क्या होता है? स्किटपो पुल से स्कूल से बच्चे जाते हैं। तो स्किटपो पुल कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में पापा को आबाले बोलते हैं, मम्मी को आमाले बोलते हैं और दादा को मेमेले बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने डाला हुआ है क्योंकि जो पूछे गए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप को कैसे पता चलता है? तो सांप के कान तो होते नहीं है। तो सांप क्या करता है, जो ज़मीन पे या उस वाद्य यंत्र की जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करता है।
पशुओं की त्वचा पे जो विभिन्न पैटर्न या डिज़ाइन दिखाई दिए जाते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। ये एक स्टेटमेंट वाला हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, बगुला जब भैंस पर बैठता है तो क्योंकि बगुला भैंस पे बैठता है वो इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस सहजीवी होते हैं, ठीक है। सहजीवी होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है, ठीक है। जो भैंस की पीठ पर जैसे मान लीजिए कुछ कीड़े मकोड़े हैं ना, वो खाता रहता है। चमकता सितारा क्या है जो एनसीईआरटी में गिवन था, तो चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जा कर के अपनी ज़िंदगी बदल दी। जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मना किया जाता है लड़कियों को, लेकिन वो अपनी जिद पर स्कूल जाती हैं, तो उनकी कहानियों को इन्होंने चमकता सितारा कहा है। रेलवे के टाइम टेबल में क्या मिलता है, तो रेलवे के टाइम टेबल में रेलवे से संबंधित जानकारी होती है। ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी और किस समय स्टेशन से छोड़ेगी, मतलब कब पहुंचेगी, कब वहां से निकलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये सारी जानकारी मिलती है। तो ये याद रखिएगा क्या क्या जानकारी रहती है। टाइम टेबल जो लगा नहीं रहता वहाँ पे, इतने से इतने बीच की दूरी ऐसे करके वहाँ लगा रहता है स्टेशन पे। अब यहाँ पे ये तो सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी लिखा था तो मैंने डाल दिया कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर कुछ बूंदे उसमें नींबू की यूज़ करने से सर्दियों में त्वचा फटती व सूखती नहीं है। ये लास्ट के 2 पॉइंट बचे हुए हैं। घास की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। आप सोचिए छोटी सी जो घास निकलती है उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कई ज़्यादा उसकी ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। तो इसी वजह से जड़ें बहुत मजबूत होती हैं क्योंकि पकड़ बहुत अच्छे से बना के रखती हैं। बरगद की पेड़ की क्या विशेषता होती है, तो बरगद के पेड़ में की जो लटकन होती है, जो लटकते नहीं रहते बरगद के पेड़ में ऐसे ऐसे करके, वो उनकी जड़ें होती हैं जो कि एक खंभे की तरह उनका सपोर्ट करती हैं। देखिए खंभे की तरह सहारा देती हैं, और ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। तो अगर क्या आप ये कहेंगे कि जड़ें सिर्फ बाहर रहती, नहीं, जड़ें बाहर भी रहती हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर भी जाती हैं, और नीचे तो वैसे भी जड़ें रहेंगी ना, तो जड़ें ज़मीन के अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। अब यहाँ से आपका 4th चैप्टर हो गया ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको जैसे मैंने बताया, जिस ट्रिक से मैंने बताया, उसको मल्टीपल टाइम सुनिए, जिससे होगा क्या कि आपके माइंड में उजला इतना सब पढ़ना है तो आप एक एक चीज़ कितना याद करेंगे ना। इससे अच्छा है कि आप कई बार सुन लीजिए, तो उससे आपका तैयार हो जाएगा। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिए। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कैसे लगे मेरे नोट्स, और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी बिल्कुल आप कह सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।